नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं एसएन राणा। हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के किशनपुर में। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिहार के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और बदमाश खुलेआम घूमते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार का जो प्रशासन है पूरी तरीके से नाकाम चल रहा है। उसी तरीके से आज फिर घटना एक देखने को मिल रहा है। जो आदर्श नाम का व्यक्ति था, जो कि अपनी दुकान में जेवलर का काम करते थे, वो जब दुकान बढ़ाकर घर की ओर आ रहे थे तो एक दो चार बदमाश गुंडों ने सामने से आकर गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी रोका और कहीं ना कहीं उस पर वार किया और जो उनके साथ जो जेवलर थे, जो उनके साथ कैश थे, उन सब को छीन कर और 9-2-11 हो गया। बट अब तक ये घटना को 2 से 3 दिन हो गए, बट प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई की है और पूरी घटना क्या है, हम उनके पापा से जुड़ेंगे अदर से, क्योंकि इस तरह की घटना बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बिहार की पुलिस अगर नाकाम है तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बदमाश खुलेआम घूमते जा रहे हैं। तो हम आदर्श के पापा से जुड़ेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। कैमरामैन हमारे साथ आएंगे थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव पोद्दार। क्या मामला हुआ है सर? मामला हुआ जो कल हम चल गए 22 तारीख को जयपुर जा रहे थे खाटू श्याम जी। टिकट था मेरा, तो लड़का मेरा दुकान पर अकेले था। तो हमने कहा जो बुआ 6:30 बजे के समथिंग हम फोन किए, जो बुआ सवेरे दुकान बंद कर देना, छोटा बुआ घर में अकेले है, मम्मी है नहीं, और चले जाना। अच्छा। और जो सामान होगा ज्वेलरी वाला, जो तो दुकान में तो कोई है नहीं, तो सामान लेते साथ में घर चले जाना। अच्छा। समथिंग 7-7:15 के बीच में आदर्श दुकान बंद करके आ रहा था। इसके पीछे नकाबपोश 3 लड़का एक बाइक पर आया जी। इसका पीछा करते हुए किशनपुर और रघुनाथपुर के बीच में इसको ओवरटेक करके बाइक बंद करके पिस्तौल के बट से सर फोड़ दिया और सामान छीन लिया। कितने का क्षति हुआ होगा सर? समथिंग 8 से 10 लाख रुपए का जेवर था और 2 लाख के करीब कैश था। तो प्रशासन की अब तक क्या कार्रवाई है बिहार पुलिस की? प्रशासन तो करीब करीब पूरा साथ दिया है। अभी तक मान के चलिए 22 को सारा रात प्रशासन साथ दिया है। 23 को भी लगा हुआ है प्रशासन अब तक तो इस साथ दे रहा है। आगे मान के चलिए हमारा सामान रिकवरी होना चाहिए। हम प्रशासन से, एसपी महोदय से यही हम मांग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जो पूरा जीवन लगा देता है दुकान को सजाने में, आज कहीं ना कहीं बदमाशों के द्वारा पूरी दुकान को उजाड़ दिया गया है और 7 से 8 लाख का क्षति हुआ है। आप समझ सकते हैं, बदमाशों के द्वारा जान भी जा सकती थी जो आदर्श नाम का व्यक्ति था, बट कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी कि सिर्फ छीन छोड़ किया और पिस्टल के नोक से कहीं ना कहीं सर पे वार किया, जिसकी वजह से सर में कई चोट आई है, ब्लड के भी कई निशान है। बट मामला यह है कि आखिर वालिस नगर थाना क्षेत्र में ऐसी घटना बार बार देखने को मिल रहा है और यहाँ के जो परिजन कहीं ना कहीं प्रशासन से नाराज चल रहे। बट जो आदर्श के पापा, उनका ये भी कहना है कि प्रशासन की हमारा पूरा सहयोग है, बट अब तक रिकवरी नहीं हुआ। बट ये एसपी महोदय से मांग कर रहे जो हमारा क्षति हुआ उसका रिकवरी किया जाए। और भी लोग हम उनसे जुड़ेंगे। हम मौसी हैं। क्या घटना हुआ है? वही छीन छोड़ हुआ है। हम भी गए थे, बहनोइये संगे जा रहे थे केदारनाथ। तब रात में फोन गया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हमको जीजा फोन किए से गाड़ी में से उतर जाओ। तो हम बोले काहे के लिए, तो उतरो ना तो हम बोलेंगे। तो वही उतरे तो बोल काने लगने हमको बहिना बहनोई खूब गूंगे पड़ी। अच्छा। से नैना घटना हो गया है आदर्श के संग। अच्छा। तो हम लोग आधे रास्ता से घूर के चले आए। ये मामला हुआ है? हाँ। अब आप समझ सकते हैं, ये इनके पेरेंट्स वाले यहाँ थे नहीं, घूमने के लिए कहीं जा रहे थे और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे में इस तरह की घटना घटे। आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं देश में बिहार के अंदर इस तरह की घटना देखने को मिलता रहता बार बार। क्या लगता है, जब से सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बने और अपराधियों पे लगाम नहीं लगा रहे, बट हमारी मांग और इनके पापा की मांग है एसपी महोदय से, जो इनका जो लूटपाट हुआ है, जो कैश के रूप में हुआ है या जेवलर के रूप में, उसको कहीं ना कहीं रिकवरी करवाया जाए, इनकी यही मांगे। और प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जो इसके साथ अन्याय हुआ है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना समस्तीपुर जिला के अंतर्गत होता रहता है। बट अब आगे की क्या घटना होगा, क्या आवेदन उन्होंने एसपी साहब को दिए या नहीं? एसपी साहब को आप लोगों ने आवेदन दिया है? एसपी साहब को आवेदन नहीं दिया, थाना में आवेदन दिया है। बड़ा बाबू का क्या अभी तक तो बड़ा बाबू का सहयोग ठीक ठाक है। जो बात है बदनाम नहीं करेंगे। अब लगा हुआ है, अब आगे क्या करते हैं तो उन्हीं पर है। ठीक है। सारी खबरें में आपकी क्या लगता है कि आदर्श के साथ जो ये घटना हुई और आदर्श को किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए और आदर्श
जो व्यक्ति था उसको जो 7 से 8 लाख का क्षति हुआ है, उसको किस तरीके से प्रशासन, जो वारिस नगर के प्रशासन है वो रिकवरी करवा पाती है, हम देखते हैं आप हमारे